नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये कहा है कि गांधी फिल्म आने से पहले महात्मा गांधी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। उनका दावा है कि अगर गांधी फिल्म नहीं बनती तो शायद गांधी जी को दुनिया में कोई नहीं जान पाता कि वे कितनी महान आत्मा थे। नरेंद्र मोदी ने ये बात 2022 में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी कही थी और अब अभी कल एक टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने फिर वही बात दोहराई है कि 75 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए दुनिया गांधी को नहीं जान पाई। और जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी आई तब दुनिया को पता लगा कि अरे गांधी कौन है, कैसे हैं, कितने महान हैं। और इसका दोष बढ़ते हुए वे पिछले 75 सालों को कटघरे में खड़ा कर। आइए पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान सुनवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि गांधी पर बनी फिल्म से बहुत पहले गांधी अपने जीवन काल में यानी जीते जी पूरी दुनिया में जाने जाते थे और अपनी मृत्यु के बाद, अपनी शहादत के बाद भी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर गांधी का नाम, गांधी का विचार, गांधी की महानता एटनबरो की फिल्म से पहले न पहुंच चुकी हो। तो आइए पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 17 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में दिया था। सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं गांधी के ऊपर फिल्म बनने से पहले गांधी को दुनिया जानती नहीं थी और जिस तरह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की चर्चा होती है वैसी चर्चा दुनिया में फिल्म आने से पहले नहीं होती। यही बात उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए फिर दोहराई। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? हमने नहीं किया जी। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे बताइए, महात्मा गांधी दुनिया में इतनी बड़ी आत्मा थे लेकिन फिल्म बनने से पहले दुनिया में उन्हें लोग नहीं जानते थे। 75 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। जिस तरह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग की चर्चा होती थी, दुनिया में होती है, वैसी चर्चा गांधी की नहीं होती थी। कुल मिलाकर वे कहना ये चाहते हैं कि अगर रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म नहीं बनाई होती गांधी के ऊपर तो दुनिया महात्मा गांधी को जान ही नहीं पाती। आइए अब उनके दावे की, इस आरोप की पड़ताल करते हैं कि क्या सचमुच 1982 में आई फिल्म गांधी के कारण दुनिया ने गांधी को जाना या महात्मा गांधी उसके पहले भी पूरी दुनिया में जाने जाते थे। तो सच बात तो यह है कि न तो गांधी को एटनबरो की फिल्म की जरूरत थी, न गांधी फिल्म आने से पहले दुनिया के लिए कोई अज्ञात कुलशील व्यक्ति थे और न गांधी के ऊपर फिल्म बनने के बाद दुनिया ने गांधी को जाना है। सिलसिलेवार कुछ मोटे मोटे तथ्य हम आपके सामने रखते हैं जिसके बाद आप ये जान पाएंगे कि हो सकता है नरेंद्र मोदी गांधी पर फिल्म बनने से पहले गांधी जी को न जानते हों, पर बाकी की पूरी दुनिया महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से जानती थी। नरेंद्र मोदी ने जिन दो लोगों के नाम लिए हैं, आइए पहले उन दो लोगों के हवाले से ही समझते हैं कि गांधी की हैसियत क्या थी। उन्होंने पहला नाम लिया मार्टिन लूथर किंग का। तो हम आपको याद दिलाते थे मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के एक मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन करता थे और उनके दौर में अश्वेतों को लेकर बराबर के अधिकार अमेरिकी समाज में नहीं मिले हुए थे। मार्टिन लूथर किंग ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। मार्टिन लूथर किंग 1929 में अमेरिका में पैदा हुए थे। जब वे स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें एक बार होमवर्क में एक निबंध लिखने के लिए दिया गया था कि
किसी विषय में निबंध लिखना है। मार्टिन लूथर किंग ने तब यानी 1939 में जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उन्होंने निबंध लिखा था, और निबंध लिखा उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर। मार्टिन लूथर किंग ने लिखा उस निबंध में कि महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईसा मसीह के सिद्धांतों को धरती पर उतारने का काम किया। बाद में जब मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन शुरू किए, जितने उनके मानवाधिकार आंदोलन थे, अश्वेतों को अधिकार को लेकर जो आंदोलन थे, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, उनके सारे आंदोलन महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर ही आधारित थे। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग ने पूरी दुनिया में आंदोलन चलाए और जहां जहां वे जाते थे वे गांधी के रास्ते पर ही अमल करते थे। इसके बाद वो मौका आता है जब दुनिया के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग गांधी की धरती को नमन करने के लिए 10 फरवरी 1959 को भारत आते हैं। मार्टिन लूथर किंग करीब करीब 1 महीने भारत में रहते हैं। 9 मार्च को यानी 10 फरवरी 1959 को भारत आकर 9 मार्च को वे वापस जाते हैं, और इस 1 महीने की अवधि में मार्टिन लूथर किंग राजघाट पर जाते हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर, वहां वे प्रार्थना करते हैं। तब अखबारों ने दर्ज किया था कि ऐसा लगता है कि मार्टिन लूथर किंग गांधी से बतिया रहे, बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में कई जगह दौरा किया। वे साबरमती गए, मणिभवन गए, वे उस एक कमरे में रुके जिसमें गांधी जी रहते थे। आचार्य विनोबा भावे से मिले उस वक्त, जो गांधी जी के पट्ट शिष्य थे, साथी थे। बाद में मार्टिन लूथर किंग ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें एक अध्याय था जिसका शीर्षक था अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा। यानी भारत आने को और यहाँ की पूरी यात्रा को उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो विवरण जिसका दिया, उसे उन्होंने अहिंसा धाम की तीर्थ यात्रा कहा। और जब वे भारत आए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, वे उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता संबोधित की थी जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, जिसे आप भारत कहते हैं उसे मैं गांधी और नेहरू की भूमि के नाम से जानता। तो नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जब ये कह रहे हैं कि जिस तरह मार्टिन लूथर किंग की दुनिया भर में चर्चा होती है वैसे गांधी की चर्चा नहीं होती थी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के आने से पहले। वे जिन 2 लोगों का नाम ले रहे हैं उनमें से एक मार्टिन लूथर किंग खुद महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे, वो भी एटनबरो की फिल्म आने के दशकों पहले। एटनबरो की फिल्म 1982 में आई है, हम आपको फिर याद दिला दें। और मार्टिन लूथर किंग अपनी बाल्यावस्था में, अपने स्कूल के दिनों में गांधी पर निबंध लिख रहे थे, अपना पूरा जीवन गांधी के रास्ते पर चल रहे थे, और भारत में आकर भी वे गांधी की भूमि को तीर्थ यात्रा कह रहे हैं, तीर्थ भूमि कह रहे हैं। अब आते हैं उस दूसरे नाम पर जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि नेल्सन मंडेला की चर्चा दुनिया भर में होती है, गांधी की चर्चा नहीं होती। तो नरेंद्र मोदी जी को बताते हैं कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने वहां रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया था। पूरी दुनिया जानती है, लगभग 4th शताब्दी तक 27 साल नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जेल में कैद रहे थे। बाद में उनके आंदोलन के चलते दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्त हुआ, वे वहां के प्रधान राष्ट्रपति भी बने। लेकिन नेल्सन मंडेला भी गांधी को ही अपना आदर्श मानते थे। वे गांधी के रास्ते पर ही पूरा आंदोलन चलाते रहे सारी जिंदगी। और जब नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिला तब उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये यात्रा गांधी की प्रेरणा से ही पूरी हुई। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार पाने के लिए गांधी को श्रेय दिया। नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि भारत गांधी का देश है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का गोद लिया हुआ देश है। नेल्सन मंडेला भी भारत आए थे, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी का यह कहना कि जिस तरह नेल्सन मंडेला की चर्चा होती है ऐसे गांधी की चर्चा नहीं होती दुनिया में, तो उन्हें याद दिलाना है
कि नेल्सन मंडेला तो खुद को गांधी के रास्ते पर चलने वाला सिपाही बताते थे। अपने नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने गांधी को श्रेय दिया। आइए कुछ और तथ्यों पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि गांधी जी को फिल्म की वजह से दुनिया ने जाना, लेकिन एटनबरो की फिल्म बनने से बहुत 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 साल पहले दुनिया में कम से कम 10 ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं जिन्होंने गांधी को अपना आदर्श माना है, जिन्होंने गांधी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के जाने माने महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन कहा करते थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1944 को गांधी जी के जन्मदिन पर अपने संदेश में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मास का कोई ऐसा मनुष्य भी इस धरती पर हुआ था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वे कहते हैं कि गांधी के बारे में पूछना ही क्या, जैसे हिमालय की महानता के लिए, हिमालय की छाप के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही मानवता पर गांधी की महानता के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने गांधी को इस दुनिया का, मानवता के इतिहास का महानतम व्यक्ति तब माना था जब एटनबरो की 3 घंटे की पिक्चर रिलीज भी नहीं थी। रिचर्ड एटनबरो भी हो सकता है जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब गांधी को दुनिया महान मान चुकी थी। कुछ और मुद्दे भी आपके सामने रखते हैं गांधी को लेकर। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर मनुष्यता के इतिहास में ईसा मसीह के बाद सबसे ज्यादा लिखा गया है। यानी ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह वो व्यक्ति हैं जिन पर दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित, प्रकाशित, मुद्रित सामग्री है। यानी उन पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा शोध हुआ है। और ईसा मसीह के बाद अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में है तो उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। उनकी अपनी आत्मकथा के अलावा इतनी जीवनियां लिखी गई हैं जितनी जीवनियां किसी और व्यक्ति की नहीं लिखी गई। देखिए, आपको कुछ किताबें, कुछ जीवनियां दिखाते हैं। ये महात्मा गांधी की जीवनी है, विंसेंट स्टीन। ये लुई फिशर के लिखी हुई गांधी की जीवनी। रोमा रोला, गांधी की जीवनी। फातिमा मीर, मोहन से महात्मा। गांधी और अकथनीय, जेम्स डब्ल्यू डगलस। रॉबर्ट पायने की इतनी मोटी किताब दशकों पहले लिखी गई है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी। खुद गांधी जी की अपनी आत्मकथा, संक्षिप्त आत्मकथा, सत्य के साथ प्रयोग, गिरमिटिया गांधी, गिरिराज किशोर, महात्मा गांधी एक जीवनी, बी.आर. खन्ना। अनगिनत किताबें लिखी गई हैं गांधी जी पर और आज भी लिखी जा रही हैं। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे। ऐसा कितना साहित्य है। बापू की कारावास कहानी, सुशीला नैयर। मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी किताबें हैं। गांधी पर इतना लिखा गया इस दुनिया में कि ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के बाद सबसे ज्यादा लिखित, मुद्रित सामग्री महात्मा गांधी के नाम पर उपलब्ध है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को एक फिल्म बनने से पहले और फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिलने से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था। कुछ और तथ्य आपके सामने रखते हैं। लियो टॉलस्टॉय, जिन्हें लेव टॉलस्टॉय भी कहा जाता है, अपने युग के महानतम विद्वान, महानतम साहित्यकार, उनके साथ महात्मा गांधी का पत्राचार होता था। आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय और दक्षिण अफ्रीका में रहते समय, भारत लौटने के बाद भी टॉलस्टॉय को पत्र लिखा करते थे। और उस युग में, आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले, जबकि संचार के माध्यम नहीं थे, डाक तार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब गांधी जी का पत्र इंग्लैंड होते हुए रूस पहुंचता था और रूस में सुदूर किसी कोने में बैठे हुए टॉलस्टॉय मोहनदास करमचंद गांधी से संवाद करते थे। गांधी के पत्र अंग्रेजी में होते थे, टॉलस्टॉय को उनका अनुवाद करके, रूसी में अनुवाद करके दिया जाता था। टॉलस्टॉय उन पत्रों का जवाब रूसी में लिखते थे, उनका अनुवाद अंग्रेजी में होता था और वे पत्र गांधी तक महीनों यात्रा करने के बाद पहुंचते थे।
तब रिचर्ड एटनबरो इस दुनिया में शायद अवतरित भी नहीं हुए होंगे। तब मोहनदास करमचंद गांधी टॉलस्टॉय के साथ सीधे खतों किताबत करते थे। और मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे महात्मा गांधी वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा डाक टिकट मुद्राएं जारी हुई हैं। जब उनका जन्म शताब्दी वर्ष था 1969 में, तब दुनिया के 40 देशों ने एक साथ डाक टिकट जारी किए थे। और तो और सबसे मजेदार तथ्य यह है कि जिस अंग्रेज हुकूमत को महात्मा गांधी के आंदोलन के चलते, गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जन आंदोलन के चलते हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, उस इंग्लैंड में गांधी के ऊपर डाक टिकट जारी होता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंग्लैंड वो देश है जहां पर उनके अपने राज परिवार के से इतर राज परिवार के सदस्यों के अलावा किसी पर कभी डाक टिकट जारी नहीं हुआ था। महात्मा गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिनके ऊपर इंग्लैंड ने डाक टिकट जारी। गांधी वो शख्सियत है जिनकी मूर्तियां इस दुनिया के अधिकांश देशों में लगी हुई हैं। छोटे से छोटे देश चाड से लेकर दुनिया का दरोगा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी करता है और उनकी मूर्तियां लगाता है। अजीब संयोग यह है कि गांधी जी अमेरिका कभी नहीं गए थे। अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने हवाई यात्रा कभी नहीं की थी। वे पानी के जहाज से यात्रा करते थे जब भी वे इंग्लैंड जाते थे, चाहे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए हों या अन्य किसी कारण से। लेकिन अमेरिका न जाने वाले महात्मा गांधी पर अमेरिका डाक टिकट जारी करता है, उन पर सिक्के जारी होते हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं। और नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में 2022 में और 2024 में बार बार दोहराते हैं कि एक फिल्म की वजह से दुनिया ने गांधी को जाना कि गांधी कितने महान थे। और अंतिम बात, शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये न जानते हो कि जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब उनके अंतिम संस्कार में दुनिया के उन तमाम देशों से बड़े बड़े लोग आए थे, देशों के प्रतिनिधि आए थे जहां से उस वक्त आ सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं उस वक्त परिवहन के इतने साधन नहीं थे, आवागमन इतना सुलभ नहीं था, सहज नहीं था। इसके बावजूद गांधी जी की अंत्येष्टि में दुनिया भर के देशों से उनके राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े उनके प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। और महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा मानवता के इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक मानी जाती है। शायद नरेंद्र मोदी ने इतिहास नहीं पढ़ा, शायद नरेंद्र मोदी खुद नहीं जानते होंगे कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आने से पहले सारी दुनिया महात्मा गांधी को जानती थी। वे न जानते हों, इसके जिम्मेदार वे खुद हैं। पूरी दुनिया गांधी को उनके और फिल्म के आने से पहले बखूबी जानती थी, मानती थी। इसीलिए जब गांधी जी का निधन हुआ, जब उनकी शहादत हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्वज आधा झुका दिया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।